13-14 मार्च है, ठीक है ना, क्लोजिंग डेट है। दो तरीके की भर्ती है, एक ग्रुप सी के लिए भर्ती निकाली गई है और एक ग्रुप डी के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक, रेलवे बार बार नोटिस देकर यह साबित कर दे रहा है कि नहीं, हम ग्रुप डी में आईटीआई को रखे हुए हैं। सबूत में स्पष्ट कर दिया गया है रेलवे के नोटिस में कि भाई आईटीआई लागू रहेगा और ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। सारी सीटें पहले भी था, पहले जो रेलवे बोला है वो बात यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम, कैटरिंग वाले में हम आईटीआई रखेंगे, अप्रेंटिसशिप रखेंगे, जो किया होगा उसी को हम मौका देंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर है आईटीआई छात्रों के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए। अच्छी खबर क्यों है? क्योंकि पूरे देश में जितने भी नॉन टेक्निकल टीचर हैं, पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थानें हैं, नॉन टेक्निकल जो बच्चे हैं जो एसएससी बैंक वगैरह का तैयारी करते हैं, उन सभी ने मिलकर जिस तरह से प्रेशर बनाया था रेलवे पे कि ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया जाए, आईटीआई बच्चों को उठाकर फेंक दिया जाए, लेकिन रेलवे का शायद मन ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे बार बार नोटिस देकर यह साबित कर दे रहा है कि नहीं, हम ग्रुप डी में आईटीआई को रखे हुए हैं, आप इसे नहीं हटा सकते हैं। और आई होप, ऊपर वाले से हम उम्मीद यही करते हैं कि भाई ग्रुप डी में आईटीआई लागू रहे। इसका सबूत भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सबूत में स्पष्ट कर दिया गया है रेलवे के नोटिस में कि भाई आईटीआई लागू रहेगा और ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जिसमें स्पष्ट किया है कि ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है आईटीआई छात्रों के लिए, भाई जितने भी आईटीआई के छात्र हैं एक जगह इकट्ठे रहिए। जो आईटीआई के यूट्यूब चैनल जितने भी लोग चला रहे हैं, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आईटीआई छात्रों को एक जगह इनवाइट जरूर करके रखिए। अगर जो वैसे बच्चे जो आईटीआई को नहीं जान पा रहे हैं कि रेलवे, मेट्रो, इसरो, डीआरडीओ, बार्क में भर्ती भी आपके लिए आ रही है, उन तक वीडियो को पहुंचाइए। क्योंकि जितने संख्या में हम लोग रहेंगे उतना हमारे ग्रुप डी की जो लड़ाई है ना, वो और मजबूत होगी। क्योंकि अभी तो रेलवे लगातार नोटिस देकर बता रहा है कि भाई हम ग्रुप डी में आईटीआई को लागू किए हैं, हटाए नहीं है, लेकिन जब संख्या बल उन लोगों का ज्यादा रहेगा, दबाव बनेगा, तो ये चीजें ब्रेकडाउन हो सकता है। क्योंकि एक बार हुआ है तो हम लोग फिर रिस्क नहीं ले सकते। हम लोग भी पूरी तैयारी अभी से करके हमको रखना होगा, क्योंकि अक्टूबर में जो भर्ती आएगी उस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा हम लोगों के साथ में कि आईटीआई को हम लोग लागू रखें, करवाए रखें, हटने नहीं दें। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी बातों को समझिए और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो कहीं ना कहीं आईटीआई करके नौकरी के इंतजार में, क्योंकि सीटों की संख्या कहीं ना कहीं एएलपी टेक्नीशियन से बहुत ज्यादा रहेगा और उसमें आईटीआई वालों के लिए जो हिस्सा रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा। तो चलिए इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि भाई हम किस बेसिस पर बोल रहे हैं कि आईटीआई ग्रुप डी में लागू है। आइए देखते हैं। देखिए, मेरे पीछे एक आपको नोटिस दिख रहा होगा। ये नोटिस का जो डेट तारीख है, पहले ध्यान दीजिए। इसका जो इशू डेट है 1 फरवरी है 2024 को ये नोटिस आया है, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, इसका कौन सा फॉर्म है ये भी हम आपको बताएंगे। 13-14 मार्च है, ठीक है ना, क्लोजिंग डेट है। 14 मार्च है इसका क्लोजिंग डेट और इशू डेट है 1/2024। मतलब 1 फरवरी को ये नोटिस जारी किया गया था। 1 फरवरी का मतलब यह हुआ कि रेलवे जो ड्राइवर की भर्ती निकाली गई थी उसमें जो बवाल हुआ था, उसमें कुछ टीचर गए थे मिलने रेलवे बोर्ड से, और वहां पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने बोला था कि भाई ग्रुप डी में आईटीआई हम हटा देंगे, क्योंकि ये लोगों ने, नॉन टेक्निकल वाले टीचरों ने दबाव बनाया था कि ऐसा आप एक काम कर दीजिएगा, क्योंकि इनका था ना कि भाई बिकेगा मेरा। तो रेलवे के कर्मचारी, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिसर्स थे, उस समय बोल दिए कि भाई ठीक है, हटा देंगे। वो जनवरी की बात है। अब ये नोटिस रेलवे की तरफ से फरवरी में आया है। ये कौन सा नोटिस है भाई? तो यहां पर रहते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का नोटिस है। नोटिस में रिक्रूटमेंट निकाला गया है अगेंस्ट स्काउट एंड गाइडेड कोटा फॉर द ईयर 2023-24, ठीक है। स्काउट कोटा का एक रिक्रूटमेंट है, इंटरनल डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट निकाला गया है। और जो रिक्रूटमेंट है वो है ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए। दो तरह के यहां वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप डी की जो भर्ती निकाली जाती है उसको लेवल 1 बोलते हैं हम लोग, और इसका ग्रेड पे 1800 होता है। ये सब आपको क्लियर होगा पहले से ही। और ग्रुप सी वाले लेवल 2 का जब होता है 1900 ग्रेड पे होता है। सीटों की संख्या यहाँ दोनों में 2 दिया हुआ है, इससे मतलब नहीं है। हमको देखना है कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया है वो क्या है, क्योंकि ईस्ट कोस्ट रेलवे का ये नोटिफिकेशन है 2 फरवरी को निकाला गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों है। अब हम आगे बढ़ेंगे
तो यहां पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये पहले कॉलम में ये लेवल 2 के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना, ग्रुप सी के लिए, और ग्रुप डी के लिए लेवल 1 के लिए यहां पर दिया हुआ है। ये ग्रुप डी का लेवल 1 का दिया हुआ है, ठीक है। अब लेवल 1 में ग्रुप डी है, इसके बारे में जो क्वालिफिकेशन लिखा है इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि हम 2 तरीके का भर्ती निकालेंगे, एक होगा जिसमें आईटीआई लागू रहेगा, एक रहेगा जिसमें आईटीआई लागू नहीं रहेगा। लेकिन आप इस बात को लेकर चिंतित मत होइएगा। जैसे रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जाती है ना, जिसमें टेक्नीशियन का पोस्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन रहता है। कुछ पद 12th पास वालों के लिए भी होता है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट वाला, लेकिन वो बहुत कम होता है। जैसे इस बार जो निकाला गया 7000 के करीब आईटीआई के साथ टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, और 1500-1100 के आसपास पद निकाला गया जिसमें 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का ही कंडीशन यहां पर देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहां पर समझिए, ग्रुप डी में लिखा गया 10th स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ग्रुप डी के लिए क्वालिफिकेशन लेकर 10वीं पास, ठीक है, या आईटीआई या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है ना। इसका मतलब है कि केवल 10वीं पास है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और आईटीआई करते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों लोग अप्लाई कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये यहां पर दिया है, फिर दिया है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? ग्रुप डी के लिए। लेकिन अब आगे कहानी लिखा है, क्या लिखा है आगे कहानी समझिए। यहां पे फॉर द पोस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग, रेलवे द मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी और 10th पास प्लस आईटीआई। अब इसको समझिए, इस लाइन को समझिए। इसमें 2 लाइन में क्वालिफिकेशन दिया है, एक यहां एक जो लाइन है यहां, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसको अलग समझिए और नीचे वाले पार्ट को अलग समझिए, ठीक है। अब ऊपर वाला पार्ट में बोला है कि 10वीं पास हो, चाहे आईटीआई किए हो, दोनों में से कुछ भी है, या तो 10वीं पास है या आईटीआई किए, आईटीआई नहीं किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग पार्ट हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि हम ग्रुप डी में आईटीआई लागू रखेंगे। कहां कहां रहेगा आईटीआई? सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, और कैटरिंग विंग में हमारा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा वो रहेगा 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी और 10th पास प्लस आईटीआई। समझ गए? तो जो मैक्सिमम भर्ती आएगा ना वो आता है हमारा सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कैटरिंग वाले में। तो मैक्सिमम सीटें हमारे पास रहेगा। कुछ सीटें रहेगा ग्रुप डी के लिए जिसमें आईटीआई नहीं रहेगा, लेकिन वो काफी कम होगा और वो अलग तरीके का बिल्कुल लेबर क्लास वाला जॉब होगा जो हम लोगों को मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारी सीटें पहले भी था, पहले जो रेलवे बोला है वो बात यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम, कैटरिंग वाले में हम आईटीआई रखेंगे, अप्रेंटिसशिप रखेंगे, जो किया हुआ उसी को हम मौका देंगे। काफी अच्छी खबर है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ पार्ट जो है जो ग्रुप डी से बाहर मानते हैं, नॉन टेक्निकल टाइप का है, वहां पे आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है हम लोगों को। और मुझे लगता है कि आप लोग भी एग्री होंगे, इस नोटिस से आप लोग भी एग्री होंगे कि भाई जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है वो है। देखिए हम लोग आईटी वाले जो है ना, हम लोग बहुत सब्र हमें अंदर होता है, इसलिए क्योंकि हम दूसरों के आंगन में ताक झाक नहीं करते हैं, दूसरों का काम आड़ंगा नहीं डालते। हमारे लिए वो ऊपर वाला नहीं था तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहां किसी और को दिया जाएगा तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। क्लियर है? हमारा अधिकार है, हमारा राइट्स है, हमने उसके लिए क्वालिफिकेशन लिया, हमने उसके लिए 2 साल टाइम दिया है, हमने उसके लिए तैयारी किया है। तो मेरे हक पे कोई अधिकार जताएगा तो इसके लिए हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो, चलो भाई नोटिस दोबारा गया। आप याद रखिएगा, नोटिस पहले भी आया था, उसे भी हटाया गया था, इस नोटिस को भी हटाया जा सकता है, लेकिन हम लोग हटाने नहीं देंगे। ये कब नहीं हटेगा? जब हम लोग भी उतने संख्या में होंगे भाई आईटीआई ही रहेगा ग्रुप डी में, तब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट से भर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है इस खुशखबरी पे दम दबा के शेयर, दबा के लाइक होना चाहिए, और जितना हो सके आईटीआई ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर शेयर करिए कि एक मनोबल बढ़े आईटीआई बच्चों को, उन लोगों का मनोबल टूटे जो चाह रहे हैं कि हम आईटीआई को हटा दें,
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।